नमो नमः विद्यार्थियों। विश्वनाथ कविराज प्रणीत साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद के पश्चात आज हम लोग तृतीय परिच्छेद का अध्ययन करेंगे। तृतीय परिच्छेद काव्य के जो प्रकृष्ट या महनीय तत्व हैं उनमें से अन्यतम है रस तत्व। उस रस तत्व का विवेचन किया गया है। रस जो कि काव्य की आत्मा है, कि सबसे पहले काव्य का लक्षण निरूपण करते हुए विश्वनाथ कविराज ने यह कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस जिसकी आत्मा हो ऐसा वाक्य ही काव्य है। इस प्रकार वाक्य हो गया शरीर और शरीरी आत्मा हो गई रस। अब शरीर जो वाक्य का विवेचन उन्होंने द्वितीय परिच्छेद तक और द्वितीय परिच्छेद में किया। वाक्य यानी पदों का समूह वाक्य या शब्दों का समूह वाक्य, और शब्द और अर्थ, पद और पदार्थ, इन दोनों में अविनाभाव संबंध होने के कारण तो वहाँ शब्दों का यानी पदों का और अर्थों का तीन प्रकार के शब्द और तीन प्रकार के अर्थ, और इसके अतिरिक्त एक प्रकार के जो शब्द है तो तात्पर्याक्ष नामक और तात्पर्यार्थ नामक जो वाक्यार्थ जिसको बोलते हैं, उसके लिए एक वृत्ति भी तात्पर्याक्ष वृत्ति है। और तीन प्रकार के शब्द से तीन प्रकार के अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, और चौथी जो तात्पर्याक्ष वृत्ति, इनका विवेचन किया। तो चार प्रकार की वृत्तियाँ, चार प्रकार के शब्द और चार प्रकार के अर्थ, और इस प्रकार अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याक्ष वृत्ति, इनका विवेचन करने के पश्चात तृतीय परिच्छेद में, अब शरीर का विवेचन करने के पश्चात तृतीय परिच्छेद में काव्य की जो आत्मतत्व है, काव्य की जो आत्मा है, काव्य का जो आत्मतत्व रस है, उसका विवेचन करते हुए आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं कोयम रसः इति उच्यते। यदा एतैः काव्यलक्षणे वाक्यं रसात्मकम् इति निर्वचनं प्रतिपादितं तदा वाक्यस्वरूपेण निरूपणात् परं, माने काव्यस्य शरीर रूपिणः वाक्यस्य विवेचनात् परं यदि कश्चित् प्रश्नं पृच्छेत् कि कोऽयं रसः रसस्य किं तावत् स्वरूपं, रसस्य का तावत् संज्ञा, का वा परिभाषा इति जिज्ञासायाम् उच्यते आचार्येण विश्वनाथ कविराजेन कि विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामितिरत्यादिः स्थायी भावः सचेतसा। सचेतसाम् रत्यादि स्थायी भाव रसताम इति। रत्यादि स्थायी भाव कीदृशः रत्यादि स्थायी भाव, रत्यादि स्थायी भाव कुतः आगम्यते, किं स्वरूपकः सो, विभावेन अनुभावेन तथा संचारिणा व्यक्तः रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम रसताम इति। रस की निष्पत्ति के लिए, हालांकि इसको उत्पत्ति कहते हैं सामान्य रूप से, लेकिन पारिभाषिक जो शब्द है, साहित्य के शब्द है, काव्य शास्त्रों में, साहित्य शास्त्र में प्रसिद्ध है, वह निष्पत्ति शब्द है। उनकी चर्वणा न्याय से निष्पत्ति होती है।
क्योंकि आचार्य भरत जो कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, उन्होंने सबसे पहले रससूत्र की व्याख्या की थी, रससूत्र का प्रणयन किया था। उन्हें कहा था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। और इसी को लेकर के आगे जितने भी आचार्य आए हैं वे सारे आचार्य इसी पर ही आधारित करके अपने अपने शब्दों के अनुरूप उसका निरूपण किया है। थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर किया, परिवर्तन किया, लेकिन भाव वही है, मूल तथ्य जो है वही है कि 3 तत्वों की आवश्यकता है रस निष्पत्ति के लिए। यहाँ विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया। इसी निष्पत्ति शब्द को लेकर के आगे काव्य प्रकाशकर आचार्य मम्मट ने, इसके पहले क्योंकि 11वीं शताब्दी के हैं, ये तो 12वीं शताब्दी के विश्वनाथ कविराज, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह वहाँ तो आचार्यों का अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, ये जो अलग अलग आचार्यों का वहाँ मत उपस्थापन करके महारस की निष्पत्ति तो बताया उन्होंने। भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, 4 सिद्धांत, और अभिव्यक्तिवाद ही सबसे बड़ा सिद्धांत है। उसको ज़्यादा ही आचार्यों के द्वारा, हमारे काव्य शास्त्र के आचार्य के द्वारा उसको सराहा गया है और उसकी सराहना की गई है। ये अभिव्यक्तिवाद जो है वो अभिनव गुप्त है, जो कि लोचन टीका जिन्होंने लिखी काव्य प्रकाश और ध्वन्यालोक के भी। तो अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद के आचार्य हैं, व्यंजनावादी आचार्य हैं, तो उन्होंने अभिव्यक्तिवाद का प्रणयन किया है। जो भी हो, जो रस निष्पत्ति, उसी सिद्धांत को, रस की निष्पत्ति कैसी होती है, तो उसको अलग अलग आचार्य अपने अपने अनुसार उसका विवेचन किया है, या विश्वनाथ कविराज इस रूप में प्रतिपादन किया है। परंतु 3 तत्वों उनमें प्रमुख रूप से जरूरत है, वो विभाव और अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव बाद में, पहले विभाव और अनुभाव। पहले विभाव, और विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक आलम्बन विभाव, एक उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव जिस पर आश्रित करेगा, रस को आश्रय करने वाले जो तत्व है वो आलम्बन विभाव, नायक नायिका आलम्बन विभाव। और उद्दीपन विभाव चांदनी रात, एकांत, नदी का किनारा, बरसात का समय आदि आदि, ये सब उद्दीपन विभाव में जाते हैं। अनुभाव कटाक्ष, भुज, आलिंगन, अदर्पण आदि आदि, ये सब अनुभाव में आएंगे, जो कि एक्शन में आएंगे। और संचारी भाव जो कि उनको और संदीपित करने वाले, विभाव और अनुभाव को परिपुष्ट करने वाले तत्व, बा उनसे कुछ अभिव्यक्त होने वाले कुछ लक्षण और पहचान आने वाले, जैसे कि सित्कार ध्वनि व शर्माना, आंखें बंद हो जाना आदि आदि। तो विभाव माने विशेषण भावयतीति यह सह विभावः, और अनुभाव अनु नाम पश्चात भावयति यह स अनुभाव। विभाव कारण रूप हो जाता है, इसलिए अनुभाव को कार्य रूप कहते हैं। और उसको मदद करने वाला, जिसको सहकारी भाव कहते हैं लोक में, वह है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। वो सम्यक चरति इति संचरणम, व संचरणम क्रियते अनेन इति संचारी तेन संचारिणा। तो विभावेन, विभाव के द्वारा, माने जो कारण रूपी तत्वों के द्वारा, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव के द्वारा, और अनुभावेन, अनुभावन, अनुपश्चात भावे तो अनुभाव जो कटाक्ष भुजाक्षेप आदि के द्वारा, तथा संचारिणा, तथा संचरण करने वाले जो लोमांच आदि, लोमांच हो जाना, आंखें बंद हो जाना, शर्माना आदि आदि जो संचारी भाव, विचारी भाव, सहकारी भाव, 3 तत्वों के द्वारा व्यक्त है, प्रकटित होने वाला है। व्यक्त माने अभिव्यक्त,
व्यंजना गम्य है, रस व्यंजना का विषय है, व्यंग्य है, इसलिए व्यक्त शब्द का प्रयोग कर अभिव्यक्त प्रकटित, उत्पन्न और उत्पादित ऐसा शब्द नहीं किया गया है, या व्यक्त के शब्द का प्रयोग किया गया, माने जो प्रकटित होने वाला, व्यंजना के द्वारा प्रकटित होने वाला, व्यंजना व्यापार गम्य, ऐसा जो स्थायी भाव, कौन सा स्थायी? वृत्त्यादि स्थायी भाव। नो रस होते, नो रस के, नो रस के, नो स्थायी भाव होते। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्साद्भुत संयोजो इत्यष्टो नाट्ये रसा स्मृता। और संत नवरस आचार्य मठ ने कहा है, तो नो के अलग अलग स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार है, उसका रति है, हास्य का हास है, करुण का इसी प्रकार आगे जाएगा लास्ट में शांत का निर्वीर। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक, क्योंकि सभी करुण का जैसे शोक है, श्रृंगार का रति है, वीर का उत्साह है। तो ये जो रस है, प्रत्येक रस को उत्पन्न करने के लिए क्या है ना, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का परस्पर मिलना जरूरी है। जब तीनों तत्व एक जगह समाविष्ट हो जाएंगे और उन तत्वों के द्वारा जो अभिव्यक्त होगा वो रत्यादि स्थायी भाव होगा और वही रस कहलाएगा। जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के द्वारा जब रत्ति नामक स्थायी भाव अभिव्यक्त होता है तब वो श्रृंगार रस कहलाता है। और वह कहाँ अभिव्यक्त, कहाँ रस के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह रस के रूप में कहाँ प्रतिपद, इस बात को भी कह दिया आचार्य विश्वनाथ ने। पहले सचेत साम रसताम इति, शून्य में नहीं होगा रस की अनुभूति, रस की अनुभूति होती है, रस का आस्वादन किया जाता है। रस का आस्वादन करने वाला कोई भी हो जाएगा ऐसा नहीं, उसके लिए सहृदय सामाजिक बनना जरूरी है। इसलिए सचेत साम, जो सचेत से व्यक्ति, जिनका चेत है, जिनका अंतःकरण है, जो रसानुप्लावित है, रस को उपभोग करने की क्षमता है, जिनको रस को अनुभव करने की क्षमता है, ऐसे सहृदय व्यक्ति जो होते, जो सामाजिक होते, जिनका हृदय सहृदयता को धारण करने वाला हृदय है, तो ऐसे सहृदय सामाजिकों के अंतःकरण में ये रत्यादि स्थायी भाव रस रूप में धारण कर लेता है। इसलिए जो लौकिक रस है, महासहृद रस की अनुभूति के लिए आपको सहृदय सामाजिक होने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो लौकिक जो रस होते हैं वह अनित्य होते हैं, वो नित्य भी नहीं होते हैं। और ब्रह्मास्वाद सहोदर नहीं कहलाएंगे, आगे जाके कहेंगे इस बात को। ब्रह्मास्वाद और सहोदर जो है वो अलौकिक रसी होंगे, जिसमें किसी प्रकार व्यभिचारी भाव, व्यभिचार नहीं पैदा हो, उत्पन्न नहीं हो, किसी प्रकार विसंगति नहीं हो, जिसमें शुद्ध पवित्र अंतःकरण में ही वो रस की अनुभूति होती है, रस का आस्वादन किया जाता है। और जब रसास्वादन करने वाला सहृदय सामाजिक होता है वो परम योगी कहलाता है। जैसे परमात्मा को साक्षात करने की जो स्थिति होती, वही सहृदय सामाजिक स्थिति होती श्रृंगार आदि रसों का आस्वादन करने में। क्योंकि अलौकिक रस का आस्वादन करना, लौकिक रस का आस्वादन वो नहीं करता सहृदय सामाजिक। इसलिए काव्य नाटक में जो रस है वो अलौकिक रस है, इसलिए उस अलौकिक रस की अनुभूति के लिए सहृदय सामाजिक का हृदय होना जरूरी है। इसलिए उस आधार को बता दिया, कहाँ रस की अनुभूति होगी, रस का आस्वादन किसके द्वारा किया जाएगा, न सहृदय सामाजिक के द्वारा किया जाएगा। और वह रस का स्वरूप क्या है, रस की उत्पत्ति कैसी होती है, न विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के द्वारा
रत्यादि स्थायी भाव के रूप में जो व्यक्त होकर प्रकटित होकर वो सहृदय सामाजिक के हृदय में रस रूप को धारण कर लेता है। इसलिए विभावादय बक्षन्ते, विभाव क्या होता है मैंने अभी बताया आपको थोड़े से, और आगे उसको कहेंगे। और सात्विकाश्च अनुभाव रूपत्वात् न पृथक रूपता, और अनुभाव रूप में सात्विक होने के कारण वो अलग से नहीं कहे गए। और व्यक्तः प्रकटितः, व्यक्तः जो शब्द है पारिभाषिक शब्द है उसको भी परिभाषित करते हुए व उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि दध्यादि न्याय रूपांतर परिणतः व्यक्तिकृत एव रसः न तो दीपेन घटैव पूर्व सिद्ध व्यज्यति। पहले दधी आदि न्याय न, जैसे दधी क्या होता है न, दूध दही के रूप में रूपांतरित हो जाता है। पहले से दही नहीं होता कि दूध उसको प्रकटित करने वाला होता, जैसे दध्यादि रूप में दूध आदि परिणत हो जाते हैं, वही तत्व उस रूप को धारण कर लेता अलग से। उसी प्रकार विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, रस पहले हो उसको प्रकटित करने वाले व उसको सूचित करने वाले, जैसे कि कोई दीपक लाकर घड़ा पहले से था और दीपक आने पर वो घड़ा अंधेरे में दिखाई दिया। ऐसा नहीं कि रस पहले था और विभाव अनुभव संचारी भाव कर उसको दिखा दिया, ऐसा नहीं, ज्ञाप्य नहीं है रस। रस क्या है, परिवर्तित हो जाता है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव तीनों रस के रूप में परिवर्तित हो जाते, जैसे दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पूर्व सिद्ध नहीं है, वो उसी समय सिद्ध हो जाता है। तदुक्तम लोचनकार ही, इसलिए लोचनकार माने अभिनवगुप्त ने कहा है रसाः प्रतीयन्ते इति तु ओदनम पचति इति वत् व्यवहार इति। रस प्रतीत हो रहे हैं, कहने का मतलब जैसे ओदन पच रहा है, भात पक रहा है, जैसे चावल है पक जाने पर भात बन जाता है। तंडुलाः अन्न रूपेण परिणमन्ति तथैव विभावानुभाव व्यभिचाराः रसरूपेण परिणमन्ति न तो विभावानुभाव व्यभिचारी भावैः रसस्य सिद्धत्वस्य ज्ञानं भवति यथा दीपेन घटः तथा कि रस प्रतीत होते हैं, कहने का मतलब है जैसे ओदन पक रहा है, ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा। अत्र च रत्यादि पदोपादानादेव प्राप्ति स्थायित्वे पुनः स्थायी पदोपादानम रत्यादीनामपि रसांतरेषु अस्थायित्व प्रतिपादनार्थम। बोले रत्यादि, यहाँ जो सूत्र में रत्यादि पद का ग्रहण किया गया, तब फिर रत्यादि, रति तो अपने आप में स्थायी भाव है, फिर रत्यादि स्थायी भाव, ऐसा शब्द स्थायी भाव शब्द का क्यों प्रयोग किया? रत्यादि तो अपने आप में स्थायी भाव है, रत्यादि स्थायी भाव ऐसे क्यों कहेंगे? क्योंकि वो अपने आप में अभिव्यक्त कर रहा है कि रत्यादि कहते ही वो स्थायी भाव हो गया। रत्यादि को तो स्थायी भाव कहते हैं ना। पुनः उपादान के कारण ये है कि स्थायी पद उपादान रत्यादि नामपि, रत्यादियों का भी रसांतरेषु अलग रस में, जैसे श्रृंगार का रति स्थायी भाव है, वही करुण में वही वो अस्थायी हो जाएगा, स्थायी भाव नहीं होगा। जैसे हास्य है वो हास का, हास्य का हास स्थायी भाव है हंसी, या करुण का स्थायी भाव है। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका, ये जो रस है प्रत्येक रस के अलग अलग स्थायी भाव है। जिस रस का जो स्थायी भाव है वो दूसरे रस का अस्थायी भाव हो जाएगा, स्थायी भाव नहीं होगा। इसलिए यहाँ आचार्य विश्वनाथ कविराज ने रत्यादि कह करके भी फिर स्थायी भाव शब्द का ग्रहण किया है। ततश्च हास क्रोधादय श्रृंगार विरादो व्यभिचारिण एव।
पर जैसे हास्य का हास है, क्रोध रौद्र का है, तो ये श्रृंगार विरह आदि में क्या हो जाएंगे ना, व्यभिचारी भाव में प्रतिपादित हो जाएंगे। तदुक्तम रसावस्थः परम भाव स्थायितम प्रतिपद्यते। इसलिए रसावस्थः परम भाव, रस की अवस्था जो है स्थायी भाव रूप में, परम भाव माने परक के प्रति दूसरे भाव स्थायितम प्रतिपद्यते, स्थायित्व को प्रतिपादन करने के लिए कहा जाता है। अब सामान्य रूप से रस का स्वरूप निरूपण करने के पश्चात आचार्य विश्वनाथ कविराज अब रस का आस्वादन कैसे किया जाता है, रस स्वरूप को और सरल तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए व उसको समझाने के लिए वह आगे फिर कहते हैं दूसरी और तीसरी तथा दूसरी कारिका से लेकर तीसरी कारिका के अंदर 2 कारिका में उसको और परिष्कृत रूप से अभिव्यक्त करते हैं विश्वनाथ कविराज। कि रस का आस्वादन कैसे किया जाता है, आस्वादन प्रकार कल हम अध्ययन करेंगे। आज ही विराम लेते हैं विद्यार्थियों, धन्यवाद।